उत्तर प्रदेशची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे आणि राजकीय दृष्ट्या या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात उत्सुकतेचा किंवा ज्या गोष्टीवरती सस्पेन्स आहे तो म्हणजे मायावतींचं या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये शांत असणं। कधी काळी या उत्तर प्रदेशच्या त्या मुख्यमंत्री होत्या, मात्र यावेळी त्या कॅम्पेनमध्ये फारशा ऍक्टिव्ह दिसत नाहीयेत आणि काय नेमकी या पाठीमागची कारण आहेत। आता माझ्यासोबत आहेत उत्तर प्रदेशमधले ज्येष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी। नवलकांत जी, इस पूरे चुनाव में एक बात की बहुत चर्चा हो रही है कि मायावती बहुत साइलेंट है, तो क्या आपको रीजंस दिखते हैं इसके पीछे? क्या सचमुच में साइलेंट है? देखिए, मायावती जिस तरह के यहाँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है और मायावती एक बड़ा चेहरा है, उनकी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है और उनके पास एक आधार वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है, मायावती 3 बार तो बीजेपी के संग समझौता करके मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका बहुत ही जायज सवाल है कि इस चुनाव में मायावती कहाँ है। ये तो लगने लगा है इतने सारे चरण के चुनाव होने के बाद कि पहली बार ऐसा है कि जब से मायावती उत्तर प्रदेश में पावर में आई हैं, तब से पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो सरकार को जिताने के लिए, खुद सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही हैं। लेकिन ये कयास लगाना कि मायावती चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है या उनकी पार्टी बहुत खत्म सी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मायावती जब भी वो सरकार नहीं रहती यूपी में उनकी, तो वो ज्यादा समय दिल्ली में देती है। लेकिन पिछले 1 साल से, ये चुनाव शुरू होने से पहले, उन्होंने ज्यादातर समय लखनऊ में दिया, मात्र 2 बार दिल्ली में गई। और उनका जो वोट बैंक है वो उनका कैडर का वोट बैंक है, जहां पे अगर काम हो रहा है, जहां पे वो मेहनत की जा रही है कि पार्टी के लिए काम हो रहा हो, वो वहां से नजर नहीं आता। और मायावती की जो कोशिश होती है वो एक प्रत्याशी को टिकट देके, यानी उसकी पावर या उसकी जाति को देख के टिकट देख के वोट करवाने की कोशिश होती है। दूसरा वोट बैंक उनका वो होता है जो उनका कैडर वोट है, दलित वोट है, दलित में भी जाटव है ना, तो उसको अपने संग जोड़ती हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों ने भी, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो ब्राह्मणों के चलते आई थी और मायावती एक्सेप्टेड हो गई बड़ी जातियों में, पहले नहीं थी। तो उसी एजेंडे पे इस बार भी मायावती काम कर रही हैं। इसके पहले के उनके चुनाव अभियान और ये चुनाव वाला अभियान, इसमें क्या आपको फर्क दिखता है? क्या उनकी रैली की संख्या भी बहुत कम हो गई है? पहली रैली तो हमने सुना कि शायद उन्होंने 2 फरवरी को की थी। जी हाँ, निश्चित रूप से रैलियां कम हुई और जो प्रचार, जो बड़ी रैलियां होती थी, असल में कोरोना काल में शुरुआती दौर में, जिस समय मायावती चुनाव के दौर में रैलियां करती थी, उस दौर में शुरुआती फेज में तो रोक लगी हुई थी, तो बड़ी रैली हो नहीं सकती थी और छोटी रैलियों से मायावती को फायदा भी नहीं होता। तो मायावती एक रणनीति के तहत ही काम कर रही थी, लेकिन छोटे छोटे वो एक्टिविटीज हो रही थी। तो आप इस केवल रैलियों के आधार पे अगर जोड़ेंगे कि मायावती ने नहीं किया, तो ऐसा नहीं, मायावती ने किया। लेकिन मायावती की जो रैलियां होती हैं या एक्टिविटी होती है, या उनका जो वोटर है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो आपको ट्विटर फेसबुक पे नजर नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि नहीं, मायावती सीन से गायब है। लेकिन मुझको लगता है कि मायावती एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, ऐसा नहीं कि वो जीरो है। और आपको एक उदाहरण से भी समझाना चाहूंगा कि पिछली बार जिसमें बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो उसमें नंबर 2 पे अगर सीटों पे गिनेंगे तो समाजवादी पार्टी थी, लेकिन वोट शेयर में मायावती नंबर 2 थी। और मायावती वोट शेयर के लिए पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं कि वो अपने पार्टी का जो हैसियत उसको बरकरार रखना चाहती है। तो वो वोट शेयर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभरेंगी भी, मुझको लगता है। एक बात की ऐसी भी चर्चा है कि क्या मतलब वो डरी हुई है सीबीआई और बाकी जांच एजेंसी की जो चौकसी होने वाली थी, तो उसको लेकर क्या डर है, इसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, जहां तक डरी होने की बात है, तो जिस आधार पे मायावती डर सकती हैं, उसी आधार पे समाजवादी पार्टी भी डर सकती है। सेम तरह के दोनों पे भ्रष्टाचार के या आय से अधिक संपत्ति की बात होती है। कहीं ना कहीं तो होता ही कि केंद्र सरकार में जो भी हो, ये माना जाता है कि एक कहीं ना कहीं जो एजेंसीज होती हैं उसका प्रेशर होता है। लेकिन मुझको लगता नहीं कि इस तरह की समस्या है, बल्कि मुझको लगता है कि बीजेपी के लिए, बीजेपी को फ्रूटफुल दिख रही है मायावती। अच्छा, क्योंकि अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में तारीफ कर दी थी।
जी हाँ, निश्चित रूप से। तो उसके मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि मायावती ने जो चुनाव में कैंडिडेट घोषित किए, तो जो अभी जो फेज हो चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे। तो ये तो क्लियर कट है कि उत्तर प्रदेश की इस बार की लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन जो वो मुस्लिम कैंडिडेट घोषित हुए, तो जाहिर सी बात है वो लड़ेंगे और वो वोट जो है वो एंटी बीजेपी वोट काटेंगे। तो अगर वो बीएसपी में जाते हैं, वो सपा की जगह, तो वो सपा से बट रहे हैं वोट। इसी तरह जो जिस फेज में चुनाव चल रहा है और आगे चलेगा, उसमें उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट बहुत सारे उतारे। पूर्वांचल में हाँ, पूर्वांचल में ब्राह्मण कैंडिडेट बहुत सारे उतारे हैं। तो ऐसे में अगर वो ब्राह्मण मान लीजिए नाराज है और वो अगर वोट बीजेपी को नहीं दे रहा है, तो वो बीएसपी को वोट कर सकता है। तो ये फायदा हो सकता है। तीसरा फायदा ये कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी, तो एलाई जो हो सकता है वो मायावती और बीजेपी का स्वाभाविक है। 3 बार मायावती बन भी चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी का समर्थन बीजेपी की ओर जा सकता है। तो बीजेपी के दिमाग में भी ये बातें होंगी। आपने अभी एक बात बताई कि इस बार मायावती खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही है जैसे वो पहले लड़ती थी। इस बार वो मतलब कुछ और शायद उनके उद्देश्य है। तो क्या ये स्थिति का आकलन है, इसकी वजह से उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जीतने के लिए लड़ रही है। मैं कह रहा हूं कि हम लोग को दिख रहा है, जो वोटर हैं या हम जो मीडिया पर्सन्स हैं, उनको मायावती जैसे हर चुनाव में दिखती थी कि बहुत मजबूती से लड़ रही है और आकलन करना होता था कि कितनी सीटें पाएंगी। तो इस बार वो चीज नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, मायावती अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही होंगी और जमीन से उठी पार्टी है, कैडर से उठी पार्टी है और कैडर पे काम हुआ है। ये मेरी जानकारी में है कि पिछले 1 साल से काफी मेहनत की गई है मायावती ने अपने कैडर में की है। तो जाहिर सी बात है मायावती को हम कम आंक रहे हैं, ऐसा मुझको लगता नहीं। मुझको लगता है कि आरएलडी से ज्यादा सीटें, अगर आरएलडी को ज्यादा सीटें भी मिलती हैं, तब भी उससे ज्यादा बीएसपी की सीटें होंगी। बसपा का अगर चुनाव अभियान का इतिहास देखें तो हर चुनाव में उनकी घोषणाएं बहुत लोकप्रिय होती आ रही है। तो इस बार क्या घोषणा का कुछ असर दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चुनावी घोषणा? नहीं, देखिए, घोषणा तो बहुत सारी होती रहती है, लेकिन बीएसपी का तो बेसिक जो तरीका है, उनका एक तरीका है कि एक मजबूत कैंडिडेट को हम टिकट दें, एक जाति के कैलकुलेशन पे टिकट दें, और प्लस उनका जो कैडर वोटर है वो मिल करके वो अपनी सीट पे चुनाव जीते। तो बेसिकली उनका चुनाव पहले बहुजन हिताय की बात होती थी, अब सर्वजन हिताय की बात होती है। तो ब्राह्मणों के लिए बहुत पॉजिटिव बात करना और अपने कैडर पे काम करना, प्लस एक मजबूत व्यक्ति को टिकट देना। तो ये कैलकुलेशन पे है और हर सीट का अलग अलग समीकरण होता है। तो जाहिर सी बात है मायावती का अच्छा खासा, इसका तो मैं सीट का नहीं दावा कर सकता कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वोट शेयर अच्छा खासा होगा। मतलब अगर पूरी बात समेटी जाए तो फिजिकली भले ही प्रेजेंस उनका ना दिख रहा हो, लेकिन रिलेवेंस जो है यूपी पॉलिटिक्स में वो उनका बिल्कुल कायम रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल कायम रहेगा। खुद अमित शाह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मायावती यहाँ पे है, मजबूत तरीके से लड़ रही है और उनका जो जाटव वोट बैंक है वो उनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना भी हो सकता है कि उनकी रणनीति हो सपा को डाउन करने के लिए अमित शाह की, कि ऐसा बोलने से कहा जाए कि मतलब हिडन प्लेयर है बीजेपी के साथ। हाँ, नहीं, हिडन प्लेयर तो जाहिर सी बात है। देखिए, जब भी गठबंधन की बात होती है तो 2 लोग मिलते ही हैं। अभी महाराष्ट्र की सरकार ही गवाह है कि वहां पे कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि शिवसेना कांग्रेस के संग मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन बनाई। तो यहाँ तो एक स्वाभाविक एलाय हो सकते हैं, कई बार मिलकर सरकार चला भी चुके हैं। हे होते नवलकांत सिन्हा, युपीतले ज्येष्ठ पत्रकार, आणि जो खूप चर्चेचा मुद्दा आहे या संपूर्ण युपीच्या निवडणुकीमध्ये की मायावती नेमक्या का शांत आहेत, या सगळ्या संदर्भात त्यांनी आपल्याशी बोलताना सविस्तर त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे आणि काही कारणं देखील त्याची सांगितलेली आहेत। बघावं लागेल की या निवडणुकीमध्ये मायावतींचं नेमकं काय होतंय। कॅमेरामॅन प्रवीण दीक्षितसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, लखनौ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।